आ गए? चलो स्टार्ट करते हैं, सुनते जाइएगा बस। थोड़े से फॉर्मूले फिर बात होती है। चलो हैंड डालो बेटा, हैंड डालो। ये वी नीचे आएगा क्या? अच्छा, बल्क मॉडुलस, ठीक है। एक फॉर्मूला और देखिएगा तो इसी का फॉर्मेट का, ये फॉर्मूले में क्वेश्चन आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। इसी का चेंज करते हैं, बोलो। इसी को चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी वाले को ये देखिए क्या बेटा, ये क्या था? एवरेज पावर क्या आया था, सॉरी इंटेंसिटी क्या आया था? पी नॉट स्क्वायर वी अपॉन, बोलो बी। इसी में देख लीजिए, पी नॉट स्क्वायर वी अपॉन 2, ठीक है। ये बी क्या था? बी बी बी, इसको कहाँ गया? चेंज करना चाहता हूँ मैं बल्क मॉडुलस को। चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो काम कर लेंगे। चलो छोड़ो, इसी से काम करेंगे अपन, जान दो, चक्कर नहीं फंसते हैं इसके। ठीक है, जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, चिंता मत करिएगा। अपन यहाँ चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ से चेंज कर रहे हैं अपन। जब थाई पे पास फार्मूला है ना, वी इक्वल टू क्या था? अंडर रूट ऑफ बी बाई रो। इसे चेंज करते हैं, स्क्वायरिंग करना तो बी स्क्वायर, हाँ इससे उठा लेते हैं ये। तो इक्वल टू कल इसी का आगे लिख रहा हूँ मैं, देखिए तो पी नॉट स्क्वायर, बोलो वी अपॉन बी की वैल्यू बोलना, बी की वैल्यू तो 2 तो है ही, रो, और ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएगा, तो कोई भी एक याद रख लो, उसी में कंटिन्यू कर लो, इसको लिख लो उसी में। इसकी आवश्यकता पड़े डायरेक्ट फॉर्मूले में कर लेंगे अपन, ठीक है। अब हमने क्लियर में यहाँ तक क्या बेटा? अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस करने, ठीक है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमने क्या अभी तक पढ़ा है। ओके, फिर जहाँ जैसे फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी फिर उसके आगे बात करेंगे। इस एरिया को पूरा क्लियर कर लें पहले अपन। तो उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूले क्लियर हैं आपको। जिस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती जाएगी मुझे आप फॉर्मूले बताते जाएंगे, है ना। चलो पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, पहला क्वेश्चन। बोले मैं इस प्रकार से क्वेश्चन बोलूँगा कि जो आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में दूंगा वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाए आपसे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखेगा, द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज गिवन बाई, द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज गिवन बाई, एक मिनट मिटा लूँ फिर बात करता हूँ। जिस फॉर्मूले का पूछूंगा बताते जाइएगा, है ना। The equation of sound wave in air is given by P is equal to, ये P कौन है बेटा? एक्सेस प्रेशर, कहीं P लिखा था कहीं डेल्टा P लिखा रहता है। P is equal to 0.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जानते हैं प्रेशर की यूनिट है कि किसकी वैल्यू है? P नॉट की, ठीक है। आगे साइन 1000 t पर सेकेंड माइनस ऑफ 3x पर मीटर
पर मीटर ऐसे लिखा हुआ है, 3 के साथ ही लिखा है पर मीटर। ठीक है, लिखो फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। हो गया। सेकेंड पार्ट, इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एयर इज, if the equilibrium pressure of air is 10 to the power 5 Newton per meter square, atmospheric pressure 10 to the power 5 Newton per meter square, what are the maximum and minimum pressure at a point? What are the maximum and minimum pressure at a point as the wave passes through that point, हो गया। चलिए अब आराम से पढ़ते हैं ना, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आराम चलते बेटा, बिल्कुल आराम चलते बेटा। बेटे शांतिपूर्वक, एक्सेस प्रेशर बार बार करो, ये पीवी लिखा है, डेल्टा पीवी लिखा रहेगा, लिखा हुआ है 0.01, देखो ऐसे एक्चुअली लिखा रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर देखो ऐसे लिखा रहता है साइन, फिर जब ये लिखा रहेगा ऐसे लिखा रहता है, वो देखो हमेशा लिखा 1000 है ना, यहीं पर लिखा रहता है ऐसे 1000 सेकेंड की पावर -1, इसको पर सेकेंड लिख देते हैं, फिर बगल में टी लिखा रहता है, मतलब इस जो यहाँ जो भी है उसकी यूनिट क्या है 1/सेकेंड है ना, फिर माइनस क्या लिखा है 3, ऐसे लिखा रहता है मीटर की पावर -1 पर मीटर, फिर ये x, बोलो क्लियर है क्या, ऐसे लिखा हुआ है ये। अब अपन बातों को समझते हैं, कौन चीज़ क्या क्या दी। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, बिल्कुल आराम से बेटा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि समझने की कोशिश करिएगा। क्या एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा P0, फिर हमने पढ़ा साइन आई थिंक ओमेगा टी माइनस ऑफ kx, अगर इसको कंपेयरिंग में डाल दिया जाए इधर आ जाएगा, क्या बताइए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, उधर देखो मुझे लग रहा है कि 1000 क्या जाएगा आपका पर सेकेंड, और अगर k बताएं मतलब k क्या जाएगा 3 पर मीटर, कहाँ था P0 कॉस था, नहीं तो देखिए इसमें कोई फ़र्क पड़ता है क्या था, इच्छा कि कॉस में है कि साइन में से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या भाई, हम कह रहे हैं कॉस की जगह साइन दे दिया उसने, या साइन की जगह कॉस दे दिया क्वेश्चन में, ये थोड़ी कोई कर सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन आप जो वहाँ पढ़ते थे, हम भले सब कुछ साइन से पढ़ते तो साइन और कॉस कहीं से भी हो सकता था। हाँ ये अगर साइन से है तो अगला वाला किससे आएगा, कॉस से आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लिखिए पहले लिखिए, फिर कंपेयरिंग पे डालिएगा, ठीक है। तो ये मत सोचा करिए कभी भी अगर साइन में दिया है मतलब ये है कि अगला वाला कॉस में होगा, आरी बात समझ में कि नहीं है, इतना ही फर्क होता है बेटा। हाँ इसमें कंफ्यूज मत होइए। चलो बोलते जाओ, ये बताओ बेटा P0 कितना है बेटा, बोलो एम्पलीट्यूड, एक्सेस क्या प्रेशर एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, 0.01 बोलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब मैंने क्या क्या पूछा है पहले आपसे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। अगर मैं ये कहूँ कि इसको मैं 2πf कर दूँ तो कैसे फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। अगर मैं इसको करते हैं 2π/λ तो क्या लैम्डा निकल के आ जाएगा, यानी वेवलेंथ निकल कर आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा, निकालिए। और क्या पूछा मैंने, हाँ ठीक है, और स्पीड पूछा है क्या, ठीक। अब बताइए बेटा, बेटे इधर आओ, बेटे समझ में आ रही क्या, इसे कर दिया अपन ने, ये 2π कहाँ जाएगा नीचे, तो फ्रिक्वेंसी आ गई, 2π कहाँ जाएगा नीचे तो आएगा 1/λ, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा, या इसको इधर कर दीजिए, कर सकते हैं ना।
आप बताइए बेटे, बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? वो तो होता है ओमेगा बाई के, स्पीड ऑफ वेव। तो ये जो ओमेगा है वो आपको दिया है कितना, 1000, बोलो है ना, ये दिया है 1000 पर सेकेंड, और के कितना दिया है बेटा, 3 पर मीटर। तो मीटर जाएगा ऊपर तो मीटर पर सेकेंड जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1000/3 आई थिंक मीटर पर सेकेंड। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए था। एग्री है ना? मुझे इच्छा की बताइएगा, ठीक है, जो पूछा है पूछा है, बात की बात है। बेटा इधर आइए, पहले इधर आइए, समझो ये क्या चीज़ होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अब सुनो, अभी जहाँ मिल रही हैं, अगर ये बोलें कि वहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, मैक्सिमम प्रेशर, और यहाँ पर हमें निकालने को बोल रहे हैं कि भैया आप तो निकालो मिनिमम प्रेशर, पूछा है ना उन्होंने, वक्का लगाओ भाई। ये तो हो गया आपका PATM जो उन्हें देख रखा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या हो गया आपका PATM, एटमॉस्फेयर के अंदर तो है ही है। अब जहाँ एक्सेस मतलब जो वहाँ प्रेशर मैक्सिमम कितना हो सकता है, एटमॉस्फेरिक तो होगा ही होगा, और साथ में वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये P0 एम्पलीट्यूड वाला। तो वहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, एटमॉस्फेरिक वाला और प्लस उसका एम्पलीट्यूड वाला, और मिनिमम कितना हो सकता है, एटमॉस्फेरिक और ये एम्पलीट्यूड वाला। तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, जहाँ पर क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पर भी जहाँ पर बताओ एटमॉस्फेरिक दिया है, एम्पलीट्यूड प्रेशर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा उस जगह पर, मैक्सिमम प्रेशर, माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिनिमम प्रेशर। अब बताओ PATM कितना है, वो तो आपका बोलो कितना है, 10⁵ प्लस ये वाला 0 पॉइंट दिया है ना, 01, ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम। मिनिमम कितना आ गया, 10⁵ माइनस 0.01, ये मिनिमम आ गया। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी, मुझे इच्छा चीज़ समझाने की कोशिश करिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कितना बताया था, P0 का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलिए, B, वेरी गुड, BK/S0, ये था क्या, यस। इस क्वेश्चन P0 मालूम है, हाँ ये दिया है, K मालूम है, ये है, बल्क मॉडुलस दिया है क्या, नहीं दिया, कहाँ दिया है? अगर दिया होता तो हम जो है इजीली क्या निकाल सकते थे, S0 निकाल सकते। बोलो हाँ है ना, नहीं बात समझ में आ गई क्या, यस। यदि हमें ये बताइए V इक्वल टू क्या होता है बताइए, अच्छा B इक्वल टू क्या होता है, बाई रो, हमने ये निकाल लिया है, कहाँ गया, इधर गया। और कहीं से अगर हमको एयर की डेंसिटी दी होती तो ऑटोमेटिक हम क्या निकाल लेते, B निकाल लेते। और अगर ये निकल गया तो इसको यहाँ रख देते तो हम क्या निकाल लेते, जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड आता हम वो निकाल सकते थे। कॉपी करें, हो गया। हो गया भाई। अब एक क्वेश्चन सुनिएगा, करना नहीं है क्योंकि वो आपको होमवर्क है। जब आपको भेजूंगा लेवल वन का 10.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, सुनिए क्या लिखा है। कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग गिवन वेव इक्वेशन, डेल्टा P इक्वल टू 0.02, क्या लिखा है, डेल्टा P इक्वल टू 0.02। हमने क्या लिखा था, P को उन्होंने क्या बोल दिया, डेल्टा P बोल दिया है। तो ये लिखा है 0.02, ठीक है, और आगे लिखा है साइन, सुनिए यहाँ से बस, फिर लिखा है उन्होंने साइन पाई, फिर ब्रैकेट में डाला है 3000t माइनस ऑफ, बोलो माइनस ऑफ 2x। ये देखो माइनस ऑफ 2x ऐसे कैसे दिया हुआ है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये क्या है
एक किसमें है, पर सेकेंड में, और ये पर मीटर में दिया है। पूछा क्या उन्होंने, सेम चीज़ दी हुई है। उन्होंने पूछा है पहले क्वेश्चन में कि फाइंड फ्रीक्वेंसी, निकल जाएगा, वेवलेंथ निकल जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव निकल जाएगा, सेम चीज़ें। अगला पूछा है इफ़ द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एयर इज 10⁵ पास्कल, अभी भी दिया था। 1 atm 10⁵ यहाँ भी दिया था। पास्कल न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर ही होता है। तो कह रहे हैं देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर साइड में लिखा हुआ था। बोलो खत्म, बात समझ में आ गई क्या? तो ये आप नहीं करवा रहा, लेवल 1 का पहला क्वेश्चन, सिर्फ मैंने क्वेश्चन की वैल्यू चेंज करवाई है। मैं बोल धस रहा हूँ, कराओ धस रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखो बोलो, इसको लिख लीजिए कुछ क्वेश्चंस को, है ना, भले आपका यही है। तो समझ में आ गया क्या? लेवल 1 का ही दूसरा क्वेश्चन 10.1 का। बोल बेटा। A sound wave of wavelength, a sound wave of wavelength, a sound wave of wavelength, आराम सुनिएगा, है ना। A sound wave of wavelength 40 centimeter travels in air. If the difference between the maximum and minimum pressure, difference between the maximum and minimum pressure at a point is 10⁻³ Newton per meter square, find the amplitude of vibration of the particles, find the amplitude of vibration of the particles of the medium क्या मैं S0 पूछ रहा हूं क्या? चलो, the bulk modulus of air is 1.2 into 10⁵ Newton per meter square. नहीं सॉरी 1.4, 1.2 नहीं 1.4। इसका आंसर जो लिख लीजिएगा, साइड में आंसर लिख लीजिए, फिर सॉल्व करिए बिल्कुल आराम से। अभी आप सीख रहे हैं। आंसर इसका आ रहा है, कहाँ गया, हाँ 4.54, बेटा प्लीज लिखो 4.54 एंगस्ट्रॉम, 4.54 एंगस्ट्रॉम। बोलो क्लियर है क्या? 4.54 एंगस्ट्रॉम। अब आपको आता भी है, छोड़ दो, अरे छोड़ो यार, हम सिखा, आपको आता है बेटा। बेटा एक बात बताओ, बच्चा पार्टी इधर आओ। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा रहा था, एंडिंग में देखो क्या लिखा था, वो देखो, इधर आओ, इधर आओ। एंडिंग में मैंने लिखा था किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या लिख रहा हूँ, अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है P0, दैट इज एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड कहिए इसको, और मिनिमम जो आता है किसी पॉइंट पर वो आता है एटमॉस्फेरिक में से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? उसने दिया क्या है, उसने जो हमको दिया है वो मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर का डिफरेंस दिया हुआ है। देखो कुछ पढ़ो, तो वो जो हुआ आपका, बिल्कुल आराम चलो, P प्लस ऑफ P0 माइनस ऑफ, वो हमको दिया है P माइनस ऑफ P0। ये P कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो ये P0 2 आ जाएगा, 2 नीचे लेता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो P0 इक्वल टू ये जो है मैक्सिमम माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमम, आई थिंक बाई 2 आ जाएगा, हाँ या ना? यस। क्या उस क्वेश्चन ने हमको किसी पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर का डिफरेंस दे के रखा है, यानी ये जो हमको दिया हुआ है उसने, वो एक्चुअल में कुछ और नहीं है, वो यही है।
पढ़ो ध्यान से, किसी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर का डिफरेंस उसने देख रखा था 2 × 10⁻³ यानी इसी की पूरी वैल्यू हमको दी थी 2 × 10⁻³ पढ़ो ध्यान से। बाई क्या हो जाएगा 2, ये कट गया तो यानी पी नॉट की जो वैल्यू है वो आ गई 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। फिर अगर हम बात करते हैं पी नॉट इक्वल टू, क्या आपने मुझे बताया था बी होता है, एस नॉट होता है और के होता है, नहीं क्या उस अपने से पी नॉट यहां दिया हुआ है, बी यहां दिया है 1.4, लैम्डा के जो होता है 2π/λ होता है, तो लैम्डा मिल गया। हमसे वो पूछ क्या रहा है, वो एम्पलीट्यूड पूछ रहा भाई साहब। ये एस जो था वो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड ही था मैक्सिमम, याद करिए। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आएगा पी नॉट अपॉन बी इंटू के, ये पी नॉट अपॉन बी और ये आ गया 2π/λ, लैम्डा गया ऊपर। क्लियर है क्या? आराम से ले लो क्वेश्चन को। एस नॉट इक्वल टू, बोलो पी नॉट की वैल्यू कहाँ गई, 10⁻³ लैम्डा हो रहा 40 सेंटीमीटर 10⁻², बी 1.4 सॉरी 1.4 इंटू 10⁵ 2 इंटू पाई। बोलो क्लियर है क्या? सुनते हैं ना बस। मैं आपको बता चुका हूँ एक बार कि पाई स्क्वायर करो 10 होती है। तो मैं काम करता हूँ ना, सुना, इसमें इंटू पाई और इंटू पाई कर दिया, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। थोड़ी सॉल्व करने थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब बताइएगा, बोलो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर क्या होता है 10, वो 10 और यहाँ जाएगा 10⁵, 10 की पावर क्या हो जाएगा 6। बोलो हाँ है ना। रुकना, एक काम करो, पाई कितना हुआ बोलते आओ, पाई स्क्वायर 10 हुआ, उस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 14 हो जाएगा। ठीक, रुकना भी, ये 2 यहाँ काट दो, देखो ये बचा 20। बोलो क्लियर है क्या? ये आया पाई उधर पड़ा हुआ है 10 की पावर, ये 5 बचा हुआ है, इसे कुछ नहीं किया हमने अभी तक। ठीक है भाई, पाई स्क्वायर उसका 10 आया था, पाई स्क्वायर को 10 लिख सकते हैं, इसे एडजस्ट कर दिया, अपॉन में क्या आ गया वो 14 आ गया, इसका 2 काट दिया, ये है, ये बचा क्या 10⁵, ऊपर कितना 10⁻⁻5, दोनों ऊपर गए 10⁻⁻10। ये देखो ये 2 काटो कितना हो गया 7। अब सुनना, ये बचा 10 और ये कितना है 3.14 और 10⁻⁻10 होल अपॉन क्या है 7। बोलो हाँ है ना। अगर आप देखें इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एस नॉट क्या हो जाएगा 31.4/7 और 10⁻⁻10। चाहो अब बताओ। अच्छा ये बताओ, थोड़ी सी मैथ्स और इजी करते चलो धीरे करके। इसको मैं 314/7 लिखता हूँ, कितना देखो, आपको जैसे बिल्कुल ऐसे काटो, आपको काटना तो आता ही कम से कम। 314/7, बागल 10 लगाना पड़ेगा। मैं इसको छिड़खानी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा आंसर किस में एंगस्ट्रॉम में है, ताकि मैं ये 10 की पावर हटा दूँगा, क्या कर दूँगा उसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दूँगा। 10 का मल्टीप्लाई किया। अब बताओ 314/7 28 3 4 फिर 28 कितना 6 डेसिमल 0 8 यानी ये करीब करीब देखा जाए तो जो एम्पलीट्यूड आ गया कितना आ गया 44.8/10 है ही अपना, और ये 10⁻⁻10 एडजस्ट कर दो तो एस नॉट 4.48 10⁻⁻10 ये मीटर में है, एंगस्ट्रॉम में पूछता है तो ये 4.48 ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस, चलो चालू रहो। बेस अब तो इससे आपको एक क्या आइडिया लग रहा है कौन कौन से फॉर्मूले को घोट के बैठे रहना है। एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया, साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, वो तो अपने साइन से किया, उसको साइन से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना।
मैं ऐसे मैच करता रहा हूँ मतलब कि हो गया। हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लिखते चलिएगा। तो एक खोपड़ी में बैठे, हो गया यार। लिखो, ध्यान से लिखना, क्वेश्चन लिख लो आप। कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, हटा रहा हूं मैं इसको, यहां पर लिखा चाहता हूं। अब मैंने पहले क्वेश्चन जैसे बोला वैसे लिखूंगा। अगला क्वेश्चन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये बताते रहूंगा आपको। देखो y इज इक्वल टू, लिखो a, लिखो मैं बता रहा हूँ ना, सब सिखा रहा हूँ, साइन के एक्स माइनस, नहीं हाँ, के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव, ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी रुको, अब पूछ क्या रहा है बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट मत करना, अब सुनो पहले बार, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना, बता रहा हूँ आपको वो पूछ क्या रहा है, समझते हैं पहले वो, फिर ताकि क्वेश्चन में बोलूँगा समझ में आएगा मेरी बात आपको। देखो पहली बात ये है कि जब मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। देखो मैंने क्या लिखा था, सुनो, इन्होंने दिया y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, सुनते जाना। मैं तो कहीं पर आपको वाईफाई का नाम ही नहीं लिया था, अब सुनो, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यानी वो एक्चुअल में जिसको हम लोग s बोलते थे उसने उसको y बोल के रखा हुआ है, जिसको हम ये बोलते थे उसको ये बोल के रखा हुआ है, और यहाँ पर तो आपका साइन है, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, के एक्स प्लस ओमेगा, इसमें कोई दो राय नहीं था। तो क्वेश्चन पकड़ लेना पड़ेगा पहले तो, है ना। अब थोड़ी सी कुछ बातों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी पुरानी बातों पर करते हैं, जिसमें जब डेरिवेशन स्टार्ट किया था वहाँ से गौर करना पड़ेगा आपको पूरी बात। अगर आपको डेरिवेशन बिल्कुल पहली क्लास साउंड जहाँ स्टार्ट किया था अगर डेरिवेशन याद करो तो अब समझ में आएगा क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ, बाद में प्रोसेस याद, डायरेक्ट याद कर लेना, याद करो। वहाँ पर अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम के नाम पर क्या था, ए क्या था, एरिया। बेटा जाओगे, अपना एम्पलीट्यूड बोला था, याद रखना ये बात को बेटा, इसमें फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है मैंने। ये क्या चीज़ है, ये है, बोलो हाँ है ना, ये उसी को दे दिया उन्होंने, ऐसे करके दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बताओ फॉर्मूला क्या था यहाँ पर था ए, आई थिंक, फिर था आपका डेल्टा एस, याद करो, फिर नीचे था ए डेल्टा एक्स, ये क्या आया, आई थिंक ये आया था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स आया, याद हो गया, ठीक, सुनते हैं बस आप, पकड़ना सीखो। फिर आ जाओ,
फिर याद करो जब आप बल्क मॉडुलस लिख रहे थे तो वहाँ पर आया था P आपने लिखा था, बोलो हाँ है ना, ये क्या था, एक्सेस, बोलो हाँ है ना, एक्सेस प्रेशर। मैंने कहा था कहीं P भी लिखा है तो कहीं पे डेल्टा P लिखा रहता है। इसमें अभी क्वेश्चन में क्या, इसके पहले क्वेश्चन क्या था, डेल्टा P था, मैं दोनों लिखना पसंद करूँगा। तो डेल्टा P लिखे मतलब ये एक्सेस प्रेशर था, अपॉन में क्या था, माइनस ऑफ, याद करो, डेल्टा V बाई V, इसे P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्रॉस करो, डेल्टा P को ने P लिखा था, क्रॉस करो, ये आ जाएगा, वो तो क्या जाएगा, माइनस डेल्टा V बाई V और B। क्या आप डायरेक्ट दिमाग बैठाए रहोगे? और व्हाट इज डेल्टा V बाई V? यस, माइनस, ऐसे करो B, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा S बाई X। बोलो हाँ है ना। अब आपको मेरे को जो क्वेश्चन समझ में आएगा, क्या सही लिखा है मैंने? नहीं, सही भाषा तो इसकी मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे नहीं होता, माइनस B होता और ये याद रखना पार्शियल होता, ऐसे बाई ऐसे, सही भाषा तो ये होती है उसकी। बोलो हाँ है ना। नहीं आया। इसमें क्या होना चाहिए था, इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग अगर y लिखा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, ds की जगह y अपॉन dx। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज वी नो दैट दिस, जिसको हमने p बोल कर रखा हुआ था, डेल्टा p मैंने यूज कर लिया है, ये डायरेक्ट हमको मालूम होना चाहिए। नहीं आया? यस। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो बात की जाए, बताओ क्या था। आप क्वेश्चन देख कर बताइए, उसने y इक्वल टू क्या दिया, a, आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर दिया साइन। मैंने कहा ना क्वेश्चन देखकर ऐसा नहीं कि हमें बताया कुछ है तो आप लोग दिमाग खराब कर रहे हो। अब बताओ क्या होगा, पकड़ो, बताओ डायरेक्ट। एक्सेस प्रेशर ऐसे लिखते हैं, सिंपल P भी लिख सकते थे, माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस। अब बताओ ये क्या होगा, पार्शियल या सिंपल dy बाई dx, चीज़ वही है क्योंकि आपने इसको रिप्लेस किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये दिया हुआ है आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, अगेन गलत लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ लिखना चाहिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। भाई हमने कहा ना हमारा काम हो जाएगा इससे, ठीक। मतलब भाई कभी जैसे अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं या कोई ऑप्शन पढ़ते नहीं तो आप उलट जाएं, ठीक है ना, क्लियर है क्या? अब क्लियर रहेगा कहाँ पर क्या लिखा रहता है एक्चुअली में। बोलो यहाँ क्या जाएगा, इसको डिफरेंशिएट, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करना, बोलो क्या जाएगा, मैं तो वही लिखूंगा dy ही, आपको मालूम ये नहीं, ये लिखा हुआ है x। बोलो क्या जाएगा, a साइन का क्या हो जाएगा, cos kx प्लस ऑफ ओमेगा टी। अंदर का x में कहते टाइम कांस्टेंट होता है, देख खत्म, k बाहर आ गया, k बाहर आ गया, नहीं आया। तो अब बताइए एक्सेस प्रेशर में क्या आ गया, माइनस ऑफ b, इसकी वैल्यू क्या आ गई, a k कॉस, बोलो के एक्स प्लस ओमेगा टी। या तो इसको ऐसे लिख कर छोड़ दो या एक स्टेप आगे जाओ, इस माइनस को चाहो तो उसमें एडजस्ट कर दो, तो बी ए के, एक मिनट, और ऐसे भी एस और पी 90 पाई बाई 2 क्या होता है, फेस का डिफरेंस होता है। और कौन लीड करता है, प्रेशर लीड कर रहा था, लिखा था भाई। अब बताओ अगर इस माइनस को उसमें एडजस्ट करोगे तो कैसे एडजस्ट होगा, बताओ कैसे, पाई बाई 2 लगा देंगे आराम से। अगर ऐड ही करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, पाई ऐड करेंगे, लेकिन कैसे, तो कॉस है, इस माइनस को एडजस्ट करना है। अरे मैं 270 सिखाया था भाई साहब, अरे बेवकूफ, जब पाई बाई 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन लिखना पड़ेगा ना, साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो कैसे माइनस एडजस्ट हो जाएगा। मैंने पाई लिखवाया था, पाई पाई कॉस पाई प्लस थीटा, तब क्या होता है, वो माइनस क्या होता है, एडजस्ट होता है। अरे बोलो भाई, नहीं बताया था क्या, बताया था कि नहीं बताया था, तो पहले इसको लिख लो, फिर मैं दिखा पाऊंगा तुमको। यहाँ तक लिखो, ये आंसर फॉर्मेट ऊपर वाला ही है, अरे आंसर फॉर्मेट ऊपर वाला ही है। ये आपका जो क्वेश्चन था ये थर्ड था, लेवल 1 का थर्ड क्वेश्चन। एक मिनट, क्या आपको रामायण समझ में आ गया, क्या आपको कहाँ पर क्या चीज़ चेंज हुआ, लिखो थर्ड, आंसर फॉर्मेट यही है जो दिखा अपन ले।
माइनस कहाँ गया, बोले बी ए के माइनस बी ए के कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, फॉर्मेट ये दिया है। क्या आपको लिखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा धीरे करके? हाँ बता गलत रही हैं बस। हाँ चलो थोड़ा फास्ट करिएगा तब जाके यहाँ तक हो पाएंगे हमारे क्वेश्चंस। अच्छा इसने एक और पार्ट पूछा हुआ है, डेंसिटी वेव इक्वेशन। आप समझाने की कोशिश करना, ये तो पूछा था इसी पार्ट में, हो गया। अब मुझे समझाने की कोशिश करो। बेटा बताओ, इधर आओ, इधर बेटा। किसी चीज़ का मास जो होता है वो चाहे, बात सुनो, जैसे कि आप 1 किलो दूध लेकर आइए, दूध उसे गर्म करिए, थोड़ा सा वो एक्सपेंड हो जाता है, मान लीजिए थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया तो दूध क्या 2 किलो बन जाएगा क्या? नहीं, कुछ बाहर ना जाने पाए, वेपर बन जाने पाए, दूध कुछ भी रह क्या रहेगा वो। अच्छा उसको छोड़ दो, उसको ले लो यार, क्या बोलते हैं उसको, गुड़िया के बाल होते हैं ना, हाँ जो ही बोलते हैं, उसको इतना बड़ा लेकर आइए, इतना बन जाता है, उसका क्या चेंज नहीं हुआ, मास थोड़ी चेंज होता है। ये थोड़ी ऐसे कर दो 4 किलो बन जाएगा, थोड़ी होता है। देखो मास होता क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सुनना, ये देखो ये रहा डेंसिटी, बोले ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या इसको भी कांस्टेंट लिखा जा सकता है? हाँ क्यों, अरे मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखोगे ना। अब कहानी सुन, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू कुछ भी, कुछ अगर एक्सपेंड हो रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। अब ऐसे कोई चीज़ है, जैसे मैंने गुड़िया का बाल ही बोल रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है दूर दूर है ना, पास करोगे तो इतना इतना सा बन जाएगा और काफ़ी सॉलिड बन जाएगा। तो हम कहें डेंसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हुआ ही हुआ, साथ में डेंसिटी भी क्या हो गया, चेंज हो गया, या दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बट ओवरऑल क्या है, यह कांस्टेंट रहेंगे, मास को कांस्टेंट रहता है। अब बताओ क्या करोगे, इकरा पहले को छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को छोड़ के फिर पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, कांस्टेंट क्या होता है, 0, ठीक। आते जाइएगा, ये कट गया, ये इसको ट्रांसफर कर दो, माइनस बी डी रो बाई डी वी। क्लियर है क्या, सुनते आ रहा है, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले आओ। अगर मैं कहूँ डी रो बाई रो, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, माइनस डी वी बाई वी, देख लो ये इधर आया, नीचे आ गया पूरा का पूरा। ये बताओ कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, नहीं होती, तो इससे बताओ क्या आ गया, ये इक्वल टू क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू ये होती है कि नहीं होती, बताइए पहले, सिंपल सी बात है। तो आपने उसी चीज बात से मारी क्या, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस क्या लिखा आपने, ऐसा बोले हैं तो घर चले जाएं। देखो ये क्या है, डी एस अपॉन क्या है, डी एक्स, इस एस को किससे रिप्लेस किया था अपन ने, वाई से, यानी ये क्या लिखा है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो डी वाई, बोलो बाई क्या है, डी एक्स, या तो पार्शियल लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है क्या, ठीक। आप सुनते जाओ, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठाना सीखो, 1/1 इसको बैठाना सीखो। एक क्लियर है, उसी से बैठाना है अपने को, उससे बैठाओ या आप चाहो तो किससे बैठा सकते हो, इससे बैठा सकते हो, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे, इतना बाई ये बराबर, बोलो क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, डी वाई बाई डी एक्स से आया था, डी वाई बाई डी एक्स यही आया था, नहीं आया था,
लिख दो यहाँ पर लाइन पूरा, बोलो कितना आया, जल्दी बोले। ये माइनस रहेगा, ये माइनस क्यों रहेगा बताइए, कहाँ गया, इसकी वैल्यू तो ये डायरेक्ट लिखा गया ना भाई, इसकी वैल्यू तो ये डायरेक्ट ये लिखा गया था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बोलो क्या जाएगा, माइनस कहाँ गया, ये बताइए क्या गया था, ये ए के कॉस, बोलो ओमेगा टी, क्रॉस मारो, ये क्या आ गया, ये क्रॉस मारो, माइनस ए के इतना कॉस, और बोलो प्लस ओमेगा टी। ये क्या था, बार बार मैं कह रहा हूँ क्या चीज़ था, एक्सेस प्रेशर, ये एक्सेस डेंसिटी, द डेंसिटी का चेंज। बोलो क्लियर है क्या, लिखो, ये फॉर्मेट दिया आपको भी, अब घर पे जाकर अपना बैठ के देखिएगा, बस समझते रहिए कहाँ चीज़ कैसे उठाई जा रही है, उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है, बस आप पकड़ते रहिए क्वेश्चन को, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात साफ। मैं क्वेश्चन मैच करता रहूँगा। ठीक है, दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को समझते जाइएगा, घर बैठ के करिएगा। हो गया, एक क्वेश्चन लिखो, एक ग्राफ दिया है, ग्राफ ऐसे दिया है, आपको ये भी आता है, ग्राफ ये दिया है बेटा, ये y है, याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये x है, लिखो ए बी सी, ये पॉइंट का नाम लिखें, ए यहां बोला है, बी बिल्कुल बीच में बोला है इसके, सी यहां बोला है, लिखो। द फिगर शोज एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, द फिगर शोज एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, द फिगर शोज एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ग्राफ of a sound wave traveling along the positive x-axis, traveling along the positive x-axis. Identify the points of पहला मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, और तीसरा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, सही है, ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है, चलो हाँ ठीक। अब बताओ इसमें कौन कौन सा पॉइंट्स है, कौन कौन सा पॉइंट्स, डायग्राम बना दो, और आप ये मिटा नहीं सकते अपन, क्योंकि अपने को ये तो पूरा खेल करना है इसका। चलो हो गया, बोलो
ठीक है, पहले मैं आंसर लिखवाता हूँ फिर पॉइंट समझाता हूँ आपको। लिखो पहला पॉइंट, ताकि आपको अच्छा सोचना जरूर आपको, ये इससे आंसर निकालना, ध्यान रखना। ये देखो, ये रहा, ये कंसेप्ट है इसको, ठीक है। लिखो, हम बताते हैं, आप खुद बताओगे आप। लिखो, नंबर 1, मैक्सिमम प्रेशर will be at point A. Because at point A slope is maximum negative. मैक्सिमम निगेटिव। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आप खुद बताओ, आप सोचकर बताओ। आप जानते हो इसलिए बात कर रहा हूँ। बोलूँ? देखो जरा, ये दिख रहा है क्या आपको? ये वाला ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। याद करो, जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया था ऐसे लिया था। ये स्लोप क्या है? निगेटिव। क्या होता है इसको? स्लोप को निगेटिव। और स्लोप बोला क्या गया था? dy/dx। बोलो हाँ है ना? रुकना। तो ए पर क्या हो रहा है बताओ? ये जो dy/dx है, ये क्या रहा है आपका? मैक्सिमम निगेटिव बोला, मतलब बोला है तो निगेटिव आया। और अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, तो ये निगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा पी, एक्सेस प्रेशर का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। प्रेशर का मान क्या आएगा? पॉजिटिव। जहाँ उस जगह प्रेशर क्या है? एक्सेस में जो है, जो भी है वो क्या है? पॉजिटिव में है, मतलब मैक्सिमम है। मेरी बात समझ में आई? किससे निकालते हैं? इस जगह से। इसमें मैंने कहा था लिख सकते हो आप। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? लिखो। अब बात को समझो पहले कि वो कहाँ से पॉइंट को उठाया गया है। ठीक है, इसलिए मैं मिटाया नहीं था, इसलिए मैंने कहा अपने काम कर लिया जाए। हो क्या बच्चे? बोलो। पॉइंट को समझते जाओ, कैसे कहां से उठाया गया है। आगे लिखो, अगला। प्रेशर विल बी मिनिमम एट पॉइंट सी। मिनिमम एट पॉइंट सी, अब बात समझ में आ जाएगी। मिनिमम एट पॉइंट सी, बिकॉज एट पॉइंट सी स्लोप इज मैक्सिमम निगेट पॉजिटिव। इधर आओ, इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये इस वाले पर स्लोप ड्रॉ करोगे ये, तो ये पॉजिटिव आएगा क्या? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ गया, अगर ये वाली वैल्यू स्लोप की पॉजिटिव आ गई, तो स्वाभाविक सी बात है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, डेल्टा पी क्या आएगा? निगेटिव, भयंकर निगेटिव हो जाएगा। यस, मतलब क्या है? कम से कम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर। कल मैं कुछ और चीज़ समझाऊंगा, कल मैं कुछ और बातें बताऊंगा आपको। नोड एंटी नोड में क्या सोचते हैं हम लोग, है ना? कल बातें होगा। मैं तो आज बस इतना ही बातें कर रहा है कि हाँ, इक्वेशन देकर कैसे अपन चीज़ों को डिसाइड करेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? चलो अब बताओ। अच्छा, ए बी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? बी पॉइंट पे अगर आप देखें तो बी ये रहा, यहाँ पे है। तो एट बी पॉइंट क्या होगा बताओ? बी पॉइंट पे अगर आप स्लोप की बात करें तो वो तो जीरो होगा। जीरो होने का मतलब क्या होगा? कि डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो। और इस जीरो मतलब क्या होगा? डिफरेंस आएगा ही नहीं कुछ भी। एक्सेस प्रेशर में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। डिफरेंस मतलब नहीं आ रहा, मतलब क्या? कि उस जगह का प्रेशर, बोलो हाँ है ना, किसके बराबर है? एटमॉस्फेयर के बराबर, ताकि डिफरेंस कितना हो जाए? जीरो आ जाए। बोलो हाँ है ना। यानी इस जगह पर देखा जाए तो क्या है आपका? वो नॉर्मल क्या है आपका? प्रेशर है। पहले पढ़ी बात क्या यहाँ पर? कल मैं कहा ना कुछ और बातें कल सिखाऊंगा, लेकिन पहले आज जो हमने इक्वेशन पढ़ा उससे कुछ आपको सोचना आ जाए कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, तो क्या हल्का सा फाइट बच्चों को लग गया यहाँ पर? सेकंड क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन।
अच्छा, इसके पहले कि मैं अगला क्वेश्चन बोलूँ, बता दूँ आपको, V इक्वल टू गामा पी बाई, कुछ पढ़ा था हमने, गामा पी बाई रो, गामा आर टी बाई कैपिटल एम लिखाया था। अब उस पर चल रहा है अपन क्वेश्चन लेकर, है ना। लिखो क्वेश्चन। हम लेवल 1 के लेवल 1 का जो है 10.2 का पहला क्वेश्चन पे आ रहा है, ठीक है। आप लिखो, पढ़ा जाओगे। देखो, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट NTP, normal temperature and pressure, at NTP, एक मिनट, at NTP, the density of air at NTP is, the density of air at NTP is 1.29 ग्राम पर लीटर, 1.29 ग्राम पर लीटर, फुल स्टॉप। एज्यूम एयर टू बी डाई अटोमिक, एज्यूम एयर टू बी डाई अटोमिक, अपन समझ करें कि एयर क्या है, डाई अटोमिक। गामा इज इक्वल टू 1.4, जहां पे हम गामा मान लेते हैं 1.4 है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए बताइए प्लीज, देखें। बोलो। फॉर्मूला क्या था? नहीं, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, ये था कैपिटल एम, ये लिखवाया था। अब बोलो भाई, देख तो लो पहले बार, यही था ना, ठीक। NTP दिया है, फॉर्मूला लगा दो। कहाँ गया इसका आंसर? ठीक है। अच्छा, इसमें हमें गामा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? गामा पी बाई रो से स्टार्ट हुआ था। देखो क्या क्या दिया है उसने, क्या दिया है, नॉर्मल क्या दिया है अपने, बताओ, बोलो ना। देखो पहले दिया है ना, देखो इसमें दो, इसमें पास लो पहले। अब इसमें कुल 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ो पहले। इसमें कुल 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दो पहले आराम से। इसमें एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। देखो पहले आराम, देखो 2 क्वेश्चन, एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। देखो अब आप समझो दिमाग लगाकर, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब आता है। इधर बेटा, इधर इधर, छोड़ दो, इधर आओ। बस मुझे इतना बताओ, बोलो, चालू करें। जब इन्होंने NTP लिखा, आपके माइंड में क्या आया कि नहीं, रुकिए, वो तो सबको मालूम है कि इसका मतलब क्या है। प्रेशर कितना है? 1 ATM। बोलो, क्लियर है क्या? टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मेरी बात सुनो, गामा आपको मालूम है, उसने 1.4 दिया, तो इसका मतलब ये है, इसको B1 मान लो, B1 मान लो। तो इसका फॉर्मूला ये हुआ कि गामा P बाई रो, सुनना, गामा तो कितना, 1.4, P कितना, 5। उसने एयर की डेंसिटी देख रखी है 1.24, बोलो हाँ है ना, 1.2924 है, 29। और क्या दिया है, आराम से, ग्राम पर लीटर,
ग्राम पर लीटर, सुनते जाओ पहले एक बार धीरे, ग्राम पर लीटर। मैं यहाँ लिखूंगा इसको एक बार। इतना जो है 4 ही था, 1.29 था, 24 था, ठीक। ग्राम पर क्या था आपका, लीटर। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 लीटर में क्या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, हाँ या ना। और 10⁻³ है और ये हो जाएगा 10⁻⁻6, तब ये बन जाएगा मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये आता था 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर। यहाँ पर जब V1 की बारी आएगी, आप ये देखें 1.4 इंटू 10⁵ अपॉन 1.29 और ये 10⁻³ किसकी जगह पर, लीटर की जगह पर क्या जाएगा, 10⁻³ मीटर, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब वो ऊपर तो मीटर चल ही रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो और ये तब आपका आप किस में हो गए सब, यह एम केस में हो गए, एसआई में हो गए, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, तो ये जब V1 आया, ये तो कट गया इससे, ये आ गया, बोलो क्लियर यहाँ तक नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब इसको सिर्फ काटना है हमको, काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो समस्या हमारे लिए ज़्यादा नहीं है। अपना अप्रॉक्स मारेंगे, काट पीट के बाहर आ जाएंगे। इसको इसमें एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एक 10 एडजस्ट कर दो, सिर्फ एक 10 एडजस्ट करो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना, कर सकते हैं ना, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो। मैं ये कर रहा था कि इसमें से पहले देखो 10 की एक 10 में एडजस्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो अब बचे कितना, 10⁻⁴ बचेगा, तो बाहर कौन आ जाएगा, 10⁻² बाहर आ जाएगा। जितना हो सकते पहले बाहर खींचते जाओ, तो 10⁻² बाहर आ गया, सुनते जाओ बस। अब यहाँ एक 10 एडजस्ट किया था, कितना हो गया था, 14 हो गया था। फिर इसको डेसिमल को हटाना था, तो ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो और लगा दो, ये हो जाएगा 129। अब अप्रॉक्स चलाना भाई साहब, अप्रॉक्स चलाना, तो बच के निकल पाओगे, ठीक है। अप्रॉक्स चलाना, बताओ कितना होगा ये, अप्रॉक्स 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 कितना आ रहा है, चलो मान लो इसको अपन 130 कर देंगे इसको, है ना। करते हैं थोड़ा अप्रॉक्स मारते हैं थोड़ा, 10⁻², ठीक है। रुको, 1400, इसको कर दो 130, अप्रॉक्स मार रहे हैं, अप्रॉक्स, जीरो कट जाएगा एक, है ना। अगर एक जीरो काट भी देंगे, ऐसे काट दिया, कितनी बार जाएगा या 140 है, सुनते जाओ बच्चे बात, 140 अप्रॉक्स माना, 1 जा डिवाइड मार रहे हैं अपन, है ना, 10, फिर कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। अप्रॉक्स चलाओ यार, इसको रूट के बाहर भी तो आना है अपने को। नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला 140, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, 12 थोड़ा सा कम कर लो उसको, है ना, थोड़ा सा कम, है ना, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 10⁻², 12 का है थोड़ा सा, 144 होता है, थोड़ा सा कम कर लें इसको, कितना कर लें, 11.5, अप्रॉक्स 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 मैच कर जाएंगे। ये कितना है 13 हो गया, 14, 3.5 कर लो, बल्कि और कम करना पड़ेगा, है ना, 3 पॉइंट कुछ कर लो, चलो 3.3 कर लो, चलो अप्रॉक्स 3 कर लो, कोई दिक्कत है क्या, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, अप्रॉक्स कर ले ना, अप्रॉक्स कर लेगा। डेसिमल काट दिया, कितना बचा या आप काट सकते हो, देखो 115, अप्रॉक्स मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलो कितना आ रहा है, कितना जाएगा, 3 3 जा 9, 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 बार जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। ये कितना आ रहा है, बोलिए कितना आ रहा है, 16, ये कितना आ रहा है 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 16, कितनी बार जाएगा, डेसिमल मार्क क्या करते हैं, 0, 3 5 बार, बोलो हाँ है ना, 3.5 के आसपास, मतलब ये देखा जाए 3.5 × 100, है ना, इसका 100 मतलब अप्रॉक्स 350 आ रहा है,
मैं देखता हूँ आंसर कितना है, अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स कितना आगे निकल गए अपन इससे आंसर से, कितना आगे निकल गए ये देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा आगे ज़्यादा आगे नहीं निकल, ज़्यादा आगे निकल गया, 331 आ रहा है। ठीक है, वो सही से काटेंगे तब। ठीक है, कुछ ज़्यादा आगे निकल गया अप्रॉक्स मारते मारते। ठीक है, प्रश्न हाथों लो, तो ये सही से कितना आ रहा है इसका बताइए, 331 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न समझा लो फिर बात करते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब ध्यान सुनो, अब उन्होंने जो पूछा है क्या है कि पहले बताओ कि एनटीपी पे इधर टाइम मालूम होता ही इतना ही है, होता इतना है, कितना 331 अप्रॉक्स होता ही यही है। क्लियर है? रट्टा मार के रखना, सही से काटोगे तो ऐसे ही आना चाहिए। अब देखो, अब 331 हो गया, इधर रटी लो ना, इसे तो रटी लो इसको, होता ही इतना ही है, होता ही यही है। अगर डायटोमिक गैस है तो कौन सा आएगा, इतना ही आएगा। और देखो एयर का नाम लेंगे ना तो एयर मोनो तो होने वाला नहीं है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन रहेगा, तो डाई की तो बात करेंगे। ठीक है, अब चलो, अब जो असली खेल यहाँ आ गया वो सुनो। उन्होंने ये बताओ कि V इक्वल टू, वो कह रहे हैं कि अगर 0 पे इतना था यानी एनटीपी पे, तो 27 पे कितना होगा, तो वहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा गामा RT/m, वहाँ जाना पड़ेगा। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इधर आओ, यहाँ पर देखा जाए तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। हमें अगर पूछा जाए V2/V1 तो ये आ जाएगा आपका T2/T1। V2 मतलब है 27 डिग्री, तो उसके लिए मिला 300 हो गया, और ये कितना हो गया 0, तो ये हो गया 273। तो इसने हमको V2 पूछ रहा है और V1 क्या दिया है 331 आ गया है। ये जो है आपका 300 अपॉन क्या आ गया 273। बोलो हाँ है ना, पहले पढ़ के बात क्या, यस। ये काटोगे एग्जैक्ट कितना आ रहा है, एग्जैक्ट 347 अप्रॉक्स। ये जब काट के आ रहा है, ये पूरा काटने के बाद, पहले बात काटने वाली बात नहीं है, तो ये हो गया 347 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स आएगा। फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से। पहले उसने क्या बोला, एनटीपी पे क्या बताओ, वेलोसिटी बताओ। बोलो फिर क्या बोला, अगर तो 27 पे कितना होगा, 27 पे कितना हो जाएगा, कितना 347। बोलो हाँ है ना। तो क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट ये प्ले था हमारे लिए। क्लियर है क्या? इसमें 2 क्वेश्चन थे कि पहले एनटी बताओ, फिर किसे बताओ 27 बताओ। ठीक है, चलो जाओ, ये सही कर लेना, बस ये गलत हो गया, ये सही करना। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, बोलो लिखेगा, if the density of oxygen is
if the density of oxygen is, if the density of oxygen is 16 times, 16 times, if density of oxygen is 16 times that of hydrogen, what will be the ratio of velocities of sound? What is the ratio of velocity of sound? आई बात समझ में क्या? चलो सोचो, सिंपल क्वेश्चन पहले फिर पाते हैं। किस चीज़ की बात हो रही है? नहीं, बात किस चीज़ की हो रही है? डेंसिटी की बात हो रही है क्या? हम लोग बोलो, फॉर्मूला बोलो। क्या हमको इस फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहिए इस समय? V = गामा P बाई रो, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, दोनों क्या होता है? डायटोमिक होती है। दोनों के लिए गामा का मान क्या होगा? सेम होगा। किसी की बात नहीं, मतलब प्रेशर दोनों के लिए क्या है? सेम यूज़ की जा रही है। ये हो गया, आंसर आ गया। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। क्या हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोजन है? तो VH2 अपॉन VO2, तो ये आ जाएगा ρO2 अपॉन ρH2। कौन कितने टाइम्स है? यानी ρO2 = 16 ρH2 दिया है, तो ये हो गया 16 ρH2 अपॉन, बोलो ρH2 कट गया, ये 4 आ गया। आंसर इज योर 4:1 आंसर। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट, लिखो द टेम्परेचर एट विच the speed of sound in air becomes double, its value of 0 degree Celsius. सोचो, क्या इसको फॉर्मूला हमको फिर अगेन ये वाला यूज करना पड़ेगा बेटा? गामा RT बाई एम, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर मैं ये कहूँ कि V2 बाई V1, तो ये आ जाएगा T2 बाई T1। क्या वो हमसे T2 पूछ रहा है? और T1 दिया है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। सुनते जाइएगा बस, ठीक। क्या उसने ऐसा बोला है कि जो V2 है वो 2V1 है? बोला, देखिए ना। तो ये जो है आपका 2V1 बाई V1 और ये है T2 बाई 273 का रूट। ये कट गया, स्क्वायर करो 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। T2 = 4 × 273। याद रहे ये जो आंसर आ रहा है केल्विन में आ रहा है। रुके, दोनों आंसर दिया ना, तो कंफ्यूज ना होने पाए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, 1 28 29 2 10, ये केल्विन है, ठीक है। उसमें जो आंसर दिया है 2 दिए हैं, इतना केल्विन इतना डिग्री सेल्सियस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस
in hydrogen gas to that in hydrogen gas to that in helium gas to that in helium gas at the same temperature is आ जाओ बेटे, बात आइएगा। V इक्वल टू, ध्यान दें, गामा आर टी बाई एम। रुकना, अगर हम क्या है, हीलियम है, हाइड्रोजन है ना। अगर हम बात करें H2 के लिए तो VH2 के लिए गामा क्या होगा 1.4। गामा क्या है, अच्छा चलो ठीक है, छोड़ दो, चलो गामा इक्वल टू 1 + 2/f था क्या। गामा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक, डाई एटॉमिक के लिए क्या हो जाए, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो, एक मिनट। गामा इक्वल टू 1 + 2/f। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, f कितना होता है 5, तो 1 + 2/5 दैट इज योर 7/5। खत्म बात। यहाँ क्या हो जाएगा, आया ना 1.4, ठीक है। अब बताओ गामा कितना हो गया 7/5। आर तो आर ही रहेगा, टेम्परेचर सेम रखा उसने। आ जाओ, अब ये है कितना होता है इसके लिए 2, हाइड्रोजन है ना। अगर हम बात करें हीलियम तो He फॉर्म में ही होता है। अब बताओ, होता है ना, तो यहाँ पर VH इक्वल टू हीलियम के लिए क्या हो जाएगा बताओ, जो गामा की वैल्यू है 1 + 2/f, ये 3 हो जाएगा, 3 2, तो 1 + 2/3 ये हो जाएगा 5/3। कितना आ गया 5/3 RT। अब बोलो M कितना होगा, आई थिंक 4 होता है, नहीं होता, होता है, बढ़ाते जाइएगा। यहाँ पर हमसे वो अगर हाइड्रोजन अपॉन हीलियम पूछ रहा है, मार दीजिए इसको, देखिए आराम चलिएगा, RT पूरा काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कहाँ गया, 3 क्यों आएगा, ये 7/5 है और ये क्या है 5/3, ठीक है। मैं एक बार ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे 10 कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको कोई उसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए इसमें। 7/10 और ये कितना हो जाएगा 5/12। फॉर्मेट कुछ ऐसा ही दिया है ये। बोलो क्या होगा था यहाँ पर 7 12 10 5, बोलो 2 5 सा 2 6 सा, ये कितना हो गया 42/5 √5 5 बाहर आ जाएगा। ये फॉर्मेट दिया है। पहले पड़ी बात यहाँ पर क्या, चलिए आगे बढ़े। लिखो बेटा, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस, H2 लिखा है एक्चुअली। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन H2, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन H2 एट टेम्परेचर कैपिटल T, temperature capital T, if the speed of sound in O2 oxygen gas, if the speed of sound in O2 is 450 meter per second at this temperature, क्या हो जाना चाहिए, क्या लग रहा हो जाएगा, क्या
फॉर्मूला अभी भी यही है, गामा RT बाई एम की बात होगी। यस, क्या दोनों वैसे कौन सी है, डायटोमिक है O2H2, तो गामा कांस्टेंट हो गया। सेम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो इसको डायरेक्ट क्या करना चाहिए हमको, इस वाले कंसेप्ट से कर लेना चाहिए। किसका पूछ रहे हैं अपने से, हाइड्रोजन का पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ये कितना आ जाएगा, MO2 अपॉन क्या जाएगा, MH2, बोलो क्या जाएगा, तो VH2 आपसे पूछ रहे हैं, ये कितना दिया है, ये आपको दिया है 450। MO2 कितना होता है, MO2 ये 2 16 4 बाहर, यस 450 इंटू 4 बाहर मल्टीप्लाई कर दे, आंसर ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखें, एक मिनट चेंज करना पड़ेगा ना।